नींद में उद्धव जी ये जितनी इंद्रियां हैं, चाहे कर्मेंद्रिय हो चाहे ज्ञानेंद्रिय हो, ये राजस अहंकार के कार्य हैं, रजोगुणी अहंकार के कार्य हैं। जब ये नींद में चली जाती है तो जो अंतःकरण का मैं धर्म है वो चेतना शून्य हो जाता है। अभी कल चर्चा हुई थी अहंकार विमूढ़ात्मा की कि दो आम, एक शुद्ध ब्रह्म में जिसके आगे कुछ नहीं लगता और एक के आगे प्रकृति का लगता है, मैं विद्वान, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गुणवान। तो जो रजोगुण अहंकार से संचलित इंद्रियां हैं, जब नींद आती है तो अंतःकरण का जो अहम है वो चेतना शून्य हो जाता है। वो शुद्ध अहम कभी चेतना शून्य नहीं होता, ध्यान रखना। वो चैतन्य घन है, उसका इन तीन अवस्थाओं से कोई मतलब नहीं, ना जागृत से, ना स्वप्न से, ना सुषुप्ति से। जो शुद्ध मैं है, ये जो अंतःकरण धर्म में मैं है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, वो जो अहंकार है, जब इंद्रियां सुषुप्ति में जाती है तो चेतना शून्य हो जाता है, अंतःकरण का अहम धर्म। अब उसको स्थूल शरीर की स्मृति नहीं रहती सुषुप्ति में, गाढ़ सुषुप्ति में। और कहीं यदि मन सुषुप्ति में नहीं जा पाया तो वो स्वप्न की रचना कर देता है। वो जैसा कई जन्मों से होता चला आ रहा है, जो दृश्य देखा, जो भोग भोगे, जो कल्पनाएं की, जो सोच की, वो लाके कोई बेमतलब ऊट पटांग की भी बातें ले आता है। कोई देखी हुई, सुनी हुई, सोची हुई, समझी हुई वो बातें मन रचना रच देता है स्वप्न में। पक्का झूठा है, एक भी कुछ सत्य नहीं। स्वप्न में अगर मन हमारा नींद में नहीं गया तो स्वप्न की रचना कर देता है। और भगवान कह रहे झूठे दृश्य, झूठा नाटक शुरू कर देता है। हम जल में डूब रहे हैं, हमारी किसी से दुश्मनी हो गई, वो हमें मार रहा है, या हम कोई भोग भोग रहे हैं, या कुछ हमें बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त हो, हम बड़े सुख में हैं, बड़े दुख में, कुछ नहीं उसमें। और पूरा नाटक अकेले एक मन रच देता है। उस समय मृत्यु की दशा जैसी है और कुछ दुख नहीं है। उस समय बड़ा सुखी होकर राजा महाराजाओं की तरह, लेकिन कुछ वैभव नहीं है। ठीक यही दशा जागृत की होती है। भगवान कह रहे हैं जो विवेकवान है वो ये देख रहा है, जागृत अवस्था में एक मन के द्वारा ही अविद्या को लेकर सारी रचना हुई है। मैं, मोर, तय, तोर, ये माया अविद्या। गाढ़ निद्रा में चला गया मन इंद्रियों के सहित तो सुषुप्ति हो गई, इंद्रियां गई और मन बचा रह गया तो स्वप्न अवस्था हो गई, और इंद्रियों मन सहित जागृत रहा तो जागृत अवस्था स्थूल देह की रही। तो आप ये समझ लीजिए कि तीनों झूठी अवस्थाएं हैं। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं जागृत अवस्था भी झूठी, क्योंकि अभी अभी सुषुप्ति में स्थूल देह का बिल्कुल भान नहीं था। स्वप्न अवस्था झूठी, क्योंकि जब जगा तो कुछ नहीं था। तो जब सुषुप्ति में गया तो जागृत अवस्था का अभिमानी, देहाभिमानी स्थूल शरीर, उसकी विस्मृति हो गई। जब जागृत अवस्था में आए तो स्वप्न और सुषुप्ति दोनों खत्म हो गई। तो हे उद्धव, ये तीनों अवस्थाएं झूठी हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। जागृत का स्थूल शरीर, स्वप्न का सूक्ष्म शरीर, सुषुप्ति का कारण स्वभाव, ये तीनों झूठे हैं। अब हम किसकी निंदा करें, किसकी प्रशंसा करें? अगर निंदा भी करते हैं तो झूठे की, और प्रशंसा भी करते हैं तो झूठे की, क्योंकि सत्य वस्तु सब जगह एक है। ये केवल त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा है। जैसे अभिनय हो रहा है पर्दे पे और वहां सब झूठा है, अभिनय भी झूठा है, वहां पर्दे में कुछ नहीं है, ना कोई व्यक्ति है, ना वहां लड़ाई है, ना वहां कोई प्रशंसा है, ना बुरा है, ना कोई अच्छा है।
वैसे भी झूठा रोल हो रहा है और पर्दे में कुछ नहीं है, पीछे से रंग पड़ रहा है तो उसका प्रभाव पर्दे पे दिखाई दे रहा है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ऐसा जाल रचा है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य उत्तम मतलब कुछ नहीं, एक परमात्मा तत्व। ये शुद्ध परमार्थ का साधक हर समय अपनी चेतना में रखता है, इसीलिए ना वो किसी की निंदा करता है न किसी की स्तुति करता है, क्योंकि वो अद्वितीय एक परमात्मा को देखता है, नानात्व को नहीं। जो नानात्व को देखता है वो स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है और मृत्यु के समान अज्ञान में लीन होकर वो किसी की निंदा करता है, किसी की वंदना करता है, झगड़ा झंझट ये सब। देखो परमार्थ किसे कहते हैं, कहां शुद्ध परमार्थ का स्वरूप है और हमारी स्थिति कहां है।